अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन एडिटिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अलाइट मोशन। आपने इस अलाइट मोशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने इसको यहाँ से ओपन कर देना है। ठीक है, यहाँ जो प्लस का निशान है आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये जो आपके पास विंडो खुल गई। यहाँ पे आपके पास देखें, ये पहला है यूट्यूब के लिए, दूसरा जो है टिकटॉक के लिए और बाकी आपके पास रेशो भी है। जो आपको पसंद हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन है, जो भी रेजोल्यूशन आपको पसंद हो 1080p या कोई भी 720, तो आप वो यहाँ से अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है फ्रेम रेट जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी है बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आपको पसंद हो वो बैकग्राउंड आप यहाँ से ब्लैक वाइट ग्रे या ट्रांसपेरेंट जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप ले लें। उसके बाद आपने यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ प्लस पे क्लिक किया, क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ जो आपको ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, आपने इस प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आपके पास इमेज एंड वीडियो का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जो वीडियो आपने यहाँ से इंपोर्ट कर देनी है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर दे। ठीक है, अच्छा, वीडियो इंपोर्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाती है। पहले नंबर पर जो ये ऑप्शन है इसमें आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आप वीडियो की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसको ट्रिम करके और ट्रिम करने के बाद आप उसकी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास आता है यहाँ ये जो 3 ऑप्शंस है दरमियान में। ये पहले वाले से आप जो है पहले हिस्सा ट्रिम कर सकते हैं। तीसरा जो है इससे आप पीछे वाला हिस्सा ट्रिम कर सकते हो। दरमियान में आप जो है वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं इससे। अच्छा, उसके बाद ये स्पीकर है, यहाँ से आप जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है यहाँ पर वापस आ जाएं। यहाँ पर इसके बाद ऑप्शन है कलर फिल। अगर आप कोई कलर या इस वीडियो में डालना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ये बॉर्डर एंड शेडो। अगर वीडियो के साइड्स में आपने कोई बॉर्डर लगाना है तो वो आप इससे लगा सकते हैं। कोई भी बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लें, उसके ऐड बॉर्डर यहाँ पर क्लिक कर दें और कोई भी बॉर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले दे के उसके लिए कलर आप जो है कर सकते हैं। इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड जो बॉर्डर आपको पसंद हो आप लगा लें। ठीक है, उसके लिए आप कलर भी यहाँ से ले सकते हैं। स्ट्रोक भी यहाँ इसमें दे सकते हैं, जो स्ट्रोक का निशान है आप ये इस पर क्लिक करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म। आप इस पर क्लिक करें, आप अपनी वीडियो की पोजीशन टिक कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पर आप उसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एडिट शेप। तो आपने कोई भी शेप वीडियो में लगानी हो, ठीक है, आप वो शेप लगा सकते हैं। इस तरह आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जो शेप आपको पसंद हो उसमें आप वीडियो को लगा लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ेक्ट्स। जो इफ़ेक्ट आपको पसंद हो वो यहाँ से आप ऐड इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। जो आपको पसंद हो आप यहाँ से ऐड कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इस प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास पहले आता है शेप। जो शेप आपको पसंद हो आप वो ले लें, यहाँ पर लगाना है। आप उसमें कुछ लिख भी सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। जो आप करना चाहे वो इसके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये शेप है। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है फिर प्लस के निशान पर। उसके बाद इमेज एंड वीडियो, जो वीडियो इमेज आपको यहाँ इंपोर्ट करना हो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर ऑडियो है, ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी है, आप यहाँ से म्यूज़िक ले सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट है, एलिमेंट या हाउ टू यूज़ एलिमेंट, ये भी आप यहाँ पर क्लिक करके सीख सकते हैं। देयर नो एलिमेंट इन योर कलेक्शन, मगर पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ये फ्री हैंड ड्राइविंग। आप इस पर क्लिक करके
जो कुछ ड्रा करना चाहते हैं अपने हैंड से वो आप इस वीडियो में वो कर सकते हैं। यहाँ आप इस ब्रश पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इरेज भी कर सकते हैं जो गलत हो जाए। आपने कलर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ वीडियो पर जो आपने ड्रा करना है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर इरेज करना है तो आप यहाँ इस इरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको इरेज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आएगा वेक्टर ड्रा। ये भी ड्राइंग है मगर ये आप पेन की मदद से कर सकते हैं। जिस तरह पहला हैंड वाला था ये पेन से आप करेंगे, ठीक है, बाकी एक ही चीज़ है। उसके बाद है टेक्स्ट। आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया और वीडियो पे जहाँ आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, मगर उससे पहले ऊपर जो वाला हिस्सा है रोबोट रेगुलर, यहाँ से आप टेक्स्ट की जो स्टाइल्स है वो ले सकते हैं। यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, जी कॉर्नर है, यहाँ से इसकी साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पे आप कलर ले सकते हैं, कौन सी कलर आपको चाहिए। और यहाँ से जो उसके साथ 3 और ऑप्शंस भी हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद आपने यहाँ कॉर्नर में टिक के निशान पर क्लिक कर देना है और ये आपके पास टिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका टेक्स्ट आप यहाँ से उसको जो है वो अरेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये और इसके बाद आपने वीडियो को सेव किस तरह करना है, यहाँ ऊपर कॉर्नर में जो ये एरो का निशान है आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये लास्ट पेज। अच्छा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये पेज अवेलेबल स्पेस आपको दिखाता है कि आपके पास कितना स्पेस है। दूसरा है फ़ाइल साइज़, आपको फ़ाइल की साइज़ बताता है 28 MB 0.1 MB। उसके बाद आपने इसको वीडियो में सेव करना है या फुल HD, या आपने गिफ्ट में सेलेक्ट करना है जिसकी साइज़ 320 × 180 है। उसके बाद आपने इमेज सीक्वेंस में सेव करना है इसको, या आपने प्रोजेक्ट पैकेज करना है, या आपने करंट फ्रेम एज PNG करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद आपने यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और वीडियो आपके पास सेव हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।